कविता की मौत के बाद तीमारदार ने पहले इंटर्न को थप्पड़ मारा और फिर जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर उसका सिर फोड़ दिया। इससे मेरठ मेडिकल में हंगामा बरपा है। 250 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो आरसी गुप्ता को इस्तीफा दे दिया है और इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी। डॉक्टर्स बेहद गुस्से में हैं और मेडिकल कॉलेज में ही धरना देकर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स ने चेतावनी दे डाली है कि उनकी सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है और ये घटना भी उसी का नतीजा है। दरअसल जिला अस्पताल से महिला कविता गंभीर हालत में मेरठ मेडिकल के लिए रेफर की गई तो उनके साथ इंटर्न भी भेजा गया। अस्पताल पहुंचते ही महिला कविता की मौत हो गई। इससे गुस्साए तीमारदार ने इंटर्न को चाटा मार दिया। मेडिकल में मौजूद जूनियर डॉक्टर मनीष ने इसका विरोध किया तो आरोप है उससे भी मारपीट की गई और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर खोलने वाली रिंच से मनीष का सिर फोड़ दिया और वो लहूलुहान हो गए। मारपीट करने के बाद तीमारदार भाग निकला, लेकिन डॉक्टर्स और स्टाफ ने तीमारदार के साथ आए शख्स को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरसी गुप्ता का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को हम समझा लेंगे क्योंकि मारपीट हुई जो गलत है और इसलिए वो गुस्से में हैं। सर ऐसा क्या हुआ था जो जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल पे जाना पड़ा और लगभग 200 डॉक्टर्स को ऐसे हैं जो इस्तीफा भी दे दिया? ऐसा है कि कल शाम को 9:30 बजे करीब एक पेशेंट को लगभग मृतप्राय अवस्था में पीएल शर्मा से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जिसके साथ में अम्बू बैग दबाते हुए एक इंटर्न भी साथ में आया था जो पेशेंट वेंटिलेटेड था। यहाँ पे आकर के वहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे जूनियर डॉक्टरों ने उसका रेसिस्टेशन किया और रेसिस्टेशन कर रहे थे, उसके बाद फिर जब पेशेंट नहीं बचा तो उनको इन्फॉर्म किया गया। तो उनके जो रिश्तेदार थे, कोई लड़का था उसके साथ में, मृतका का साथ बेटा था, उसने जो है वो इंटर्न को भी मारा और तो इंटर्न को जब मारने लगा तो उसको बचाने के लिए जो जूनियर डॉक्टर थे मनीष, उनको आए बीच में, तो उसने वहाँ पे जो सिलेंडर में जो रिंच रखा हुआ था, जो पाना रखा हुआ था, उससे उसने 4 वार किए उसकी खोपड़ी पे, जिसकी वजह से खोपड़ी फट गई। और उसकी वजह से हमारे जो जूनियर डॉक्टर थे वो थोड़ा एग्रेशन में आए और उन्होंने सबको खदेड़ा। उसमें जो है एक जो लड़का था जो जिसे मारा था वो तो भाग गया और दूसरे लड़के को उन्होंने पुलिस ने दिया, जिसके खिलाफ रात में हमने खुद इंस्टीट्यूशनल FIR उसके खिलाफ करी और पुलिस ने इसमें बहुत सहयोग किया। इसमें उन्होंने FIR लिखा और उसके बाद फिर ये बच्चे कहने लगे कि हम लोग जो है सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोग जो है अभी काम नहीं कर रहे हैं। रात में फिर हमने सीनियर डॉक्टर को इमरजेंसी में लगाया, जो मरीज भर्ती थे उनका इलाज करने के लिए। आज सुबह से इनसे हम बात कर रहे हैं। अभी ये लोग दिन भर के बाद हमने CO साहब भी आए थे, बीच में हमारी SFC साहब से बात हुई। SFC साहब ने हमारे आश्वासन दिया कि यहाँ पे हम एक पुलिस चौकी इस्टेब्लिश करेंगे और साथ में CO साहब और हमारे SHO ने यहाँ पे हमें राउंड द क्लॉक इन्होंने कुछ शेड्यूल दे दिया है। शेड्यूल हमारे पास आ गया है ड्यूटी का, जिसमें उन्होंने 1 SI और 2 कांस्टेबल का इंतजाम किया है। और इन द मीन टाइम हम लोग UP पूर्व सैनिक कल्याण से कुछ लोग हम लोग गार्ड भी हायर करेंगे। उसका शासनादेश अभी तक नहीं था, लेकिन हम लोग ने जो है आकस्मिकता के से जो मुख्य सचिव जी का महोदय का जो था उसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने कर दिया है। साथ में CCTV कैमरे हमारे सब जगह लगे हुए हैं और कल भी क्रियाशील थे, लेकिन बाई चांस एक जो कैमरा था उसका जो है वो शायद कुछ हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन बाकी हमारे यहाँ हमने एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस CCTV का हमने एक टेंडर किया हुआ है और वो हमारा ऑपरेशनल है कई महीनों से, 2-3 महीने से ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कि हर जगह जितने CCTV लगे हुए हैं सबको रोज चेकिंग होती है, उस पर जो भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से करेक्शन होता है उसका। तो वो अभी हमारा चल रहा है। तो अभी की स्थिति ये है कि अभी इन लोगों ने कहा है कि नहीं सर, हम लोग अभी काम पे वापस आ रहे हैं। तो अब जो है वो अभी हमने बताया, CO साहब भी हमारे साथ थे, तो हमारी समझ से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इतना आक्रोश क्यों आया जूनियर डॉक्टर्स को? ये भी एक वीडियो भी थी इसमें ऐसा है कि ये तो मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो बता रहे हैं आक्रोश इनका ये था, इनका ये कहना था कि इस तरह घटनाएं होती रहती हैं आए दिन
और इस पे कोई कॉन्क्रीट नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए हम लोगों के सरकारी सिस्टम में कुछ अपने प्रोसीजर्स भी होते हैं, हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सारा सीसीटीवी का हमने जो बची हुई जगह हैं उन सब के लिए हमने टेंडर किया हुआ है। एक बार टेंडर में कोई क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए दोबारा टेंडर करना पड़ा, तो हम लोग अभी वो प्रोसेस में हैं। और बाकी जो है जो हम लोग जो है पूर्व सैनिक कल्याण निगम में उसके लिए भी जितना हम लोग मैक्सिमम हमारे पास बजट का इंतजाम हो सकता था उतने गार्ड कैंप ने इंतजाम किया है। अभी पूर्व सैनिक कल्याण निगम ने बताया कि उनके पास अभी मैन पावर बहुत उपलब्ध नहीं है, इसलिए शायद उसमें 1-2 दिन का समय लगेगा, लेकिन तब तक इन्होंने कहा है पुलिस विभाग ने कि तब तक आपको हम बैकअप दे देंगे पुलिस वालों का। और अगर जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम वाले पूर्व सैनिक आ जाते हैं हमारे पास, तो इनको थोड़ा सा सेकेंड लेयर की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। इनको हम लोग डॉक्टरों के आसपास रखेंगे और यहाँ पे हमारे पुलिस वाले बैकअप देंगे, तो उससे ये है कि फिर उसके बाद साथ में पास सिस्टम भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये घटनाएं कम होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने डॉक्टरों को भी कहा है और हम लोग हर मंडे को काउंसलिंग भी करते हैं कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने व्यवहार पे, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है और अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से इन झगड़ों को कम किया जा सके। जीरो तो पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में एग्रेशन इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना करना चाहिए। जी।